नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्न बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि जो प्राचीन भारत है और प्राचीन भारत के जो साहित्यिक स्रोत हैं उनका क्या करना है, संक्षिप्त में परिचय देना है। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत के रूप में शिलालेख एवं सिक्कों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत क्या करना है, जो पुरातात्विक स्रोत के रूप में शिलालेख है और जो सिक्का है उससे क्या करना है, मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है आपको क्या करना है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण करना है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो भी प्रमुख विशेषता है उनका क्या करना है, यहाँ पे विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता की नगर रचना पर संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी नगर रचना पर क्या करना है, आपको संक्षिप्त लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंबिसार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि बिंबिसार कौन था, बिंबिसार के ऊपर क्या करना है, आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों की क्या करना है, समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए। यानी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसके राज्य विस्तार की क्या करना है, आपको विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के दक्षिण भारतीय विजयों का विवरण दीजिए तथा उनके राजनीतिक परिणामों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो समुद्रगुप्त है उसके दक्षिण भारतीय विजयों का विवरण देना है और उसके राजनीतिक परिणामों का विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यानी कि जो प्रतिहार नरेश नागभट्ट थे उसके ऊपर क्या करना है, उसके ऊपर आपको संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो परमार वंश है, परमार वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, परमार वंश की उत्पत्ति पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए। यानी कि हर्ष काल में जो सामंतवाद है उसके उद्भव पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए। यानी कि भारत में सामंतवाद का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, उसके ऊपर क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनयन संस्कार पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि उपनयन संस्कार क्या होता है, उपनयन संस्कार पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरुषार्थों का महत्व क्या है। यानी कि जो पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थों का क्या महत्व है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि पुरुषार्थों का क्या महत्व है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण के कारणों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो अरब आक्रमण हुआ था उसके क्या कारण थे, उन कारणों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। यानी कि महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था उस समय उत्तर भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी, यहाँ पर दोस्तों आपको महमूद
दाऊद गजनवी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की जो दशा थी, जो राजनीतिक दशा थी, उसका यहाँ पे वर्णन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जान लिया। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो भी प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत हैं उन स्रोतों पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है उन विशेषताओं की क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार और अजातशत्रु के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि मगध का विकास कैसे हुआ, उत्कर्ष कैसे हुआ, उसके अंदर आपको क्या करना है, बिंबिसार और अजातशत्रु के योगदानों का मूल्यांकन करना है। यानी कि मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार और अजातशत्रु का क्या योगदान है, उनके योगदानों का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था, व्याख्या कीजिए। यानी कि जो गुप्त काल था भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था ऐसा कहा जाता है, इसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो मिहिर भोज था उसकी क्या उपलब्धि थी, उसकी उपलब्धियों पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव एवं विकास की विवेचना कीजिए। यानी कि भारत में सामंतवाद का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, उसका क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कार क्या है, व्यक्तित्व के विकास में उनके महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि संस्कार क्या होता है, व्यक्तित्व के विकास में उसका क्या महत्व है। यहाँ पर दोस्तों आपको संस्कार के बारे में बताना है और व्यक्तित्व के विकास में उसका क्या महत्व है, उसके महत्व के बारे में भी बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ, विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों भारत में जो अरब आक्रमण हुआ था वो क्यों सफल हुआ था, उसकी विवेचना बताना है, यानी कि उसका कारण बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जान लिया और सबसे पहले हम लोगों ने लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जाना। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप क्या कीजिए कि इन क्वेश्चन को किसी किताब से या सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।